यह एक नन्ही गौरैया के बच्चे की सच्ची घटना है जो निर्मम परिस्थितियों के बीच ऊपर बने घोंसले से सीधे नीचे उस डिब्बे में आ गिरा था जिस डिब्बे को मैंने घोंसले से गिरने वाले तिनकों को इकट्ठा करने के लिए ठीक उसके नीचे रखा था। शायद उसी डिब्बे की वजह से उन बच्चों में से एक की सांसें अब भी चल रही थी और एक नन्हा बच्चा अब सांस नहीं ले रहा था। इसलिए भारी मन से मैंने उसे उस डिब्बे से बाहर हटा दिया। जीवित बच्चे की सांसें कमजोर थीं, बचने की उम्मीद लगभग नामुमकिन लग रही थी। उसे बचाने की कोशिश में मैं जुट गया। जून की तपती गर्मी थी, इसलिए मैंने उस नन्हे बच्चे को चटाने के लिए रसदार तरल देने की कोशिश की ताकि उसकी सूखती सांसों को थोड़ी राहत मिल सके। उस नन्हे बच्चे ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दी, मानो उसके भीतर अब भी जिंदगी जीने की उम्मीद बाकी थी। नरम टिश्यू का बिछौना बनाकर मैंने उसे डिब्बे में आराम से रखा और उसे थोड़ा थोड़ा खिलाते हुए मन में लगातार यही विचार चल रहा था कि अब आगे इस नन्ही सी जान के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मन में यह डर था कि अगर मैं उसे वापस घोंसले में रख दूं तो घोंसले में अभी 2 बच्चे मौजूद हैं जो शायद भोजन के लिए संघर्ष करने में कहीं अधिक सक्षम और मजबूत रहे होंगे, और संभव है कि उसी प्रतिस्पर्धा में कमजोर बच्चों को नीचे धकेल दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बाहरी हस्तक्षेप को देखकर नर मादा अपने सभी बच्चों को छोड़कर घोंसला ही त्याग दे। यह आशंका मन को भीतर तक विचलित कर रही थी। और यदि मैं उसे उसी डिब्बे में छोड़ देता हूं तो बाहर घूमती बिल्लियों का डर लगातार मन में बना रहता, जो ऐसे मौकों की तलाश में रहती थी। साथ ही इस मौसम में लाल चींटियों के हमले की आशंका भी मुझे भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। मन नहीं माना, मैं उसे घर के भीतर ले आया और बड़ी सावधानी से उसे उबला हुआ नरम पिसा दलिया खिलाना शुरू किया ताकि उस नन्ही सी जान को थोड़ा पोषण और सहारा मिल सके। वह नन्हा बच्चा भी अब अच्छे संकेत देने लगा था और मैं जो भी नरम भोजन उसे प्यार से खिलाने की कोशिश करता वह उसे खुशी और भरोसे के साथ स्वीकार कर लेता। मैंने प्यार से उसका नाम चिनचिन रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि जब भी मैं उसे इस नाम से पुकारता वो उत्साह से प्रतिक्रिया देने लगती, मानो अब वह मेरी आवाज को पहचानने लगी हो। कुछ दिन यूं ही बीते। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे उबले हुए चावल बहुत पसंद थे और जब भी मैं उसे खाने के लिए उबले चावल देता तो वह खुशी से उछल पड़ती और सारा का सारा एक ही बार में निगलने की कोशिश करती। मगर एक दिन मैंने देखा कि चिनचिन बिल्कुल शांत थी। उसने अपने सबसे पसंदीदा उबले चावल भी खाने से मना कर दिया। मैं उसे बाहर लॉन में ले आया ताकि शायद खुली हवा में उसका मन ठीक हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उसकी उदासी का सही कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैंने गौरैया की माँ जैसा एक छोटा सा मॉडल बनाकर उसके सामने रखा और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। चिनचिन अचानक उत्साह से उछल पड़ी और खुशी से अपना मुंह खोलने लगी, मानो उसे सचमुच एहसास हो गया हो कि उसकी माँ उसके पास लौट आई है। अब चिनचिन पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। वह अपना स्नेह जताने के लिए कई बार मेरे ऊपर भी चढ़ जाती, मानो मुझे अपना ही एक हिस्सा मानने लगी हो। लेकिन अब मेरे मन में एक नई चिंता जन्म लेने लगी थी। आखिर चिनचिन उड़ना कैसे सीखेगी? मैं जानता था कि उसके पंखों के सही विकास के लिए प्रोटीन से भरपूर कीड़ों की आवश्यकता होती है, पर मेरे मन में बार बार यही ख्याल उठता था, इतने छोटे छोटे कीड़े मैं उसके लिए कहाँ से लाऊं? इधर मैंने देखा कि घोंसले में मौजूद बाकी दोनों बच्चे बड़े होकर अब उसे छोड़ चुके हैं। उनके माता पिता अब भी आसपास ही दिखाई देते थे। मैंने एक प्रयोग किया। चिनचिन वाले डिब्बे को घोंसले के ठीक नीचे रख दिया और आसपास घूमती बिल्लियों से उसकी सुरक्षा के लिए लगातार नजर बनाए रखी।
फिर एक शाम ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक गोरैया के माता पिता की नज़र चिंचिन पर पड़ी। ममता की पुकार इतनी गहरी थी कि उसकी माँ देर शाम तक कई बार उसके लिए खाना लेकर आती रही। वह दृश्य इतना भावुक था कि शब्द भी उस एहसास को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। उस पल ऐसा लगा मानो बिछड़ा हुआ एक नन्हा फिर से अपने परिवार से मिल गया हो। रात होते ही मैं उस डिब्बे को सावधानी से घर के भीतर ले आता और भोर होने से पहले फिर उसे उसी जगह रख देता ताकि उसकी माँ आकर उसे खाना खिला सके। मैं हर पल उस पर कड़ी नज़र भी बनाए रखता था। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उसकी माँ चिंचिन को उड़ने के लिए ज़रूरी प्रोटीन से भरपूर भोजन खिलाती रही और रात होते ही मैं उसे फिर अपने पास घर के अंदर ले आता। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो हम दोनों मिलकर उस नन्ही सी जान को फिर से आसमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। एक सुबह मैंने देखा कि चिंचिन कुछ ज्यादा ही उत्सुक दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद वह डिब्बे से बाहर निकल आई और अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश करने लगी। उसकी माँ पास ही बैठी हर पल उस पर नजर रख रही थी और बीच बीच में आकर उसे खाना भी खिला रही थी। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि उस रात चिंचिन को उसकी माँ के साथ ही रहने दूं। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मन बार बार उस नन्ही सी जान के बारे में सोचता रहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने चिंचिन को पेड़ पर पूरी तरह स्वस्थ और चंचल देखा, जहां उसकी माँ अब भी उसे प्यार से खाना खिला रही थी। उस पल मेरे मन ने एक गहरी संतुष्टि महसूस की। एक छोटी सी गोरैया ने मुझे जीवन, प्रेम, अपनापन और भावनाओं के ऐसे सबक सिखाए जो शायद बड़े बड़े शब्द भी कभी नहीं सिखा सकते। आज भी जब किसी गौरैया की चहचहाट सुनाई देती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मानो चिंचिन अब भी आसमान से मुझे पहचानती हो।